नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लैब न्यूज। अभी हमारे साथ सिकटिया पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि पैक्स के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं और किस तरह से पैक्स जो है किसानों को लाभान्वित करता है। तो स्वागत है आपका डेली लैब न्यूज चैनल में। सर, आपके चैनल को सुनने वाले श्रोतागण को नमस्कार। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आपका अब तक का नेतृत्व रहा सिकटिया पंचायत के लिए एक पैक्स अध्यक्ष के रूप में, वो कैसा रहा? अच्छा रहा जी। सब किसानों को हमारे तरफ से नमस्कार। और पैक्स एक समिति है, इस समिति का संचालन आप लोग कैसे करते हैं? समिति में 11 सदस्य होते हैं जी। और कार्यकारिणी में जी। तो सभी मेंबर हम लोग धान खरीदारी किया करते हैं जी। किसानों से, और गेहूं और धान में लाभान्वित होते हैं किसान। सर, लेकिन ये देखा जाता है कि कार्यकारिणी के सदस्य में से ही चुनकर किसी व्यक्ति को जो है पैक्स प्रबंधक बनाया जाता है। तो पैक्स प्रबंधक की क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर? उसमें 11 मेंबर में प्रबंधक नहीं होते हैं जी। स्टाफ प्रबंधक बहाल होती है। तो उनकी क्या भूमिका होती है? उनकी भूमिका, उन्हीं की सब भूमिका होती है। जी। पैड मैनेजर की भी भूमिका प्रधानता है। वही दोनों मैंने पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक के मैंने जॉइंट खाते से संचालन होती है और उसी से धान गेहूं खरीदा जाता है। लेकिन सर, इसके साथ साथ देखा जाता है कि पैक्स अध्यक्ष को जनता चुन करके पंचायत में लाती है और पैक्स समिति की अध्यक्षता करने का मौका देती है। तो पैक्स अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है सर? पंचायत स्तर पर हम लोगों का धान गेहूं खरीदारी होती है। खरीदारी करके और सरकार हम लोगों को लक्ष्य देता है कि 3 लॉट 4 लॉट 5 लॉट खरीदारी, उसी अनुसार हम लोग धान खरीदारी करते हैं और किसानों को बेनिफिट दिलवाते हैं। अच्छा, क्या प्रक्रिया है किसानों को पैक्स समिति में धान देने के लिए? आप लोग किस प्रक्रिया के माध्यम से अधिप्राप्ति करते हैं? किसानों को रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करके खेत की रसीद और एलपीसी बनवाकर किसान हम लोगों को मुहैया कराते हैं, देते हैं। उसी के अनुसार हम लोग धान खरीदारी करते हैं। अच्छा, पंचायत स्तर पर 2 तरह के किसान होते हैं, एक रैयत होते हैं, एक गैर रैयत होते हैं। आप लोग कैसे पुष्टि कर पाते हैं कि किसान रैयत है या फिर गैर रैयत है? वो गैर रैयत में रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं और रैयत में। तो गैर रैयत वाले अपने बटाईदार रसीद लेकर और हम लोगों को मुहैया कराते हैं, देते हैं, तो हम लोग खरीदारी करते हैं। और रैयत वाले एलपीसी देते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि हरित क्रांति के अंतर्गत पैक्स समिति में जो कृषि यंत्र दिया जाता है, जैसे कल्टीवेटर, रोटावेटर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, टाली, अन्य यंत्र दिया जाता है, तो वो क्यों दिया जाता है पैक्स समिति को? पैक्स समिति को किसानों को लाभ देने के लिए, किसान की। जी। तो क्या किसान उससे लाभान्वित होते हैं? एकदम लाभान्वित होते हैं। सबकी खेत हम लोग जोतवाते हैं। तो उस जुताई बुआई करने की क्या प्रक्रिया है पैक्स के ट्रैक्टर के माध्यम से? ट्रैक्टर के माध्यम से यही जी ऑनलाइन करना पड़ता है। पहले किसान ऑनलाइन करेंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा, हम किसान को जुतवाते हैं खेत। और बिल्कुल सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर पैक्स समिति के अंतर्गत पीडीएस और खाद बीज दुकान का भी संचालन किया जाता है। तो क्या आपके पंचायत में होता है? हाँ, हमारे पंचायत में पीडीएस भी है और खाद की लाइसेंस भी है। दोनों है। दोनों किसानों को खाद हम लाते हैं और किसानों को देते हैं लाभ। बिल्कुल सर, लेकिन आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और पैक्स के उत्थान की बातें भी कर रहे हैं। तो कितना प्रतिशत ये धरातल पर संभव हो पाया है? हम लोग यहाँ तो 100% है। धरातल पर 100% है हम लोग के यहाँ। पंचायत स्तर पर क्या किया जाए कि पैक्स का उत्थान हो और अमित शाह जी का सपना जो है वो साकार हो सके? किसानों को एक्टिव होकर, हम लोग एक्टिव होकर किसानों को हम लोग अथी करेंगे, काम करेंगे। डेली लैब न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार और आपके जिले की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और पैक्स के उत्थान को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से ही कहना चाहेंगे हम कि सबको हम लोग मैंने किसान को लाभ देंगे। धान और गेहूं प्लस खाद बीज में हम लोग मैंने बेनिफिट देंगे उसको, किसान को। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद।